कक्षा 5 में हम लोगों ने पूर्व में देखा द्वितीय पाठ सह बालकः सह बालिका, ये अध्याय में इस लेसन में पेज नंबर 13 में तो छात्रः रूप का देखा और बालकः क्रीडति। तो पुल्लिंगवाची शब्दों को और स्त्रीलिंगवाची शब्दों को यथावत कैसे प्रयोग किया जाएगा, कैसे हम वाक्य की शुद्धि में अपने प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से देखते हुए अगला क्रम उसी में आ रहा है। तो बोले कि एषा बालिका राधा, राधा किम करोति, राधा पठति सा पठति। यहाँ से अब हम लोग कुछ और पैराग्राफ्स बचे हुए हैं, इनको हम देखते हैं। तो सह बालकः और सह बालिका के अंतर्गत वार्तालाप हमारा चल रहा है। तो जब कोई बात दूर खड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कहा जाए तो सा का प्रयोग करते हैं, तत् का प्रयोग करते हैं। तत् का प्रयोग अभी आगे आएगा निजी वस्तु अपनसक के लिए। तो अभी मुख्य रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए ही बता रहे हैं। कोई दूर खड़ा पुरुष या दूर खड़ी किसी स्त्री के लिए, गर्ल के लिए जब बात करनी हो, कुछ बताना हो, तो वहाँ पर हम सह या फिर सा शब्द का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य को पूर्ण करते हैं, कहते हैं अपनी बात को। तो सह और सा का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये कुछ वाक्यों में पूर्व के पहले के वाक्यों में आप लोगों ने देखा। अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो अगला वाक्य आ रहा है हमारा, बोल रहे हैं कि एषा बालिका राधा, राधा किम करोति, राधा पठति सा पठति। तो इस वाक्य में इन शब्दों से क्या कहा जा रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कौन सा लिंग है, इस चीज़ को पहचानने का, समझने का कोशिश आगे करते हैं। तो देखिए अगला आया रूप हमारा एषा बालिका राधा। तब आया एषा का रूप, वही पूर्व अध्यायों में जैसे हम लोगों ने एषा और एषा का रूप पढ़ा था। एषा शब्द पुल्लिंगवाची है, पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, और एषा शब्द स्त्रीलिंगवाची है क्योंकि वह स्त्रीत्व की व्याख्या में बताया जाता है, स्त्रीत्व के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष और स्त्रीलिंग के विभेदों को देखते हुए हम लोगों ने एषा और एषा का रूप देखा था, जिसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं या यह शब्द कहने के लिए एषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही कोई व्यक्ति या दूर खड़ा हो तो उसके लिए सह और सा में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे जब वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा। इस आधार पर हम आगे देख रहे हैं एषा बालिका राधा, यह हमारा रूप आया। तो लिखा हुआ है बुक में एषा बालिका। एषा बालिका का कौन है, कौन बालिका है, तो एषा बालिका राधा नाम है, क्वेश्चन संज्ञा। तो बोले कि एषा बालिका राधा। एषा शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा, पहले हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद सभी शब्दों के लिंग का निर्धारण करेंगे कि कौन से शब्द किसके लिए प्रयोग करना उचित है, किया जाना चाहिए। तो बोले एषा बालिका राधा, इसमें शब्द आया एषा। तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ होगा यह, यानी जिस का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए आप एषा। तो एषा माने हो गया यह। बालिका शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा, बालिका माने लड़की, गर्ल, तो बालिका माने हो गया लड़की। बालिका शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लड़की, यानी क्वेश्चन लड़की। तो बोले कि यह लड़की राधा, राधा किसी का क्या हो गया, किसी व्यक्ति या विशेष का नाम है या संज्ञा है, ठीक है। तो किसी की भी कोई संज्ञा हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, तो वो चीज वो बताया हुआ है। तो बोले कि एषा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह, बालिका माने लड़की, बालिका शब्द का हिंदी अर्थ होगा लड़की, क्योंकि बालिका शब्द क्या है, स्त्रीत्ववाची है, तो किसी लड़की के बारे में ही बताएगा। अगर बालक लिखा होता तो पुरुष के बारे में बताता तो लड़का बन जाता। अगला बताया राधा, तो राधा किसी महिला विशेष का, किसी स्त्री का, किसी लड़की का नाम है, तो संज्ञा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने शब्द का अर्थ देखा, अब लिंग निर्धारण करें तो एषा शब्द का अर्थ है यह, और एषा शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, बालिका शब्द के साथ। तो बालिका शब्द कहने से लड़की के बारे में पता चल रहा है, अतः यह चीज निश्चित हो जाता है कि बालिका शब्द क्या है, स्त्रीत्ववाची है, क्योंकि यह किसी लड़की के बारे में बता रहा है, पुरुष के बारे में या किसी लड़के के बारे में नहीं बताएगा। लड़की कहने से किसी गर्ल या लड़की, महिला, स्त्री के बारे में ही जाना जाएगा, अतः यह शब्द क्या हो गया, स्त्रीत्ववाची हो गया। तो लड़की शब्द क्या है, स्त्रीत्ववाची है, स्त्रीलिंग का शब्द है, अतः स्त्रीलिंग के लिए जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे वह भी शब्द हमारा क्या होगा, वह भी स्त्रीलिंगवाची ही होना चाहिए। तो इस नाते एषा शब्द क्या हो गया, एषा शब्द भी हमारा स्त्रीलिंगवाची ही है, अतः इसलिए एषा शब्द का अर्थ हुआ यह, और यह शब्द क्या है, स्त्रीत्ववाची। क्यों, क्योंकि लड़की के लिए, महिला के लिए प्रयोग किया जाने वाला यह शब्द है, और राधा क्या है, किसी का नाम संज्ञा है, इस नाते राधा शब्द भी क्या हो गया, राधा शब्द भी हमारा स्त्रीत्ववाची ही है। किसको बोले से किसी स्त्रीत्व के बारे में पता चलेगा, इस प्रकार से बन गया। अब अगला शब्द आ रहा है हमारा है राधा किम करोति। पहले बोले कि एषा बालिका राधा, प्रश्न किया पहले कि एषा बालिका का,
यह बालिका कौन है? तो इसका आंसर दिया एषा बालिका राधा, यानी इस लड़की का, यह बालिका का, इस स्त्री का नाम राधा है। कश्चन बालिका राधा अस्ति। उसके बाद अगला बताए राधा किम करोति। तो पता चल गया जब किसी का नाम कि एषा अस्याः संज्ञा नाम राधा अस्ति, राधा नाम है। इसके बाद क्या हुआ आगे? तो बोले कि एषा बालिकायाः नाम राधा अस्ति, तर्हि आगे इसके आगे क्या हुआ? तो राधा किम करोति। तो प्रश्न किए, अग्रे प्रश्नम करोति, प्रश्न करते हैं राधा किम करोति, राधा क्या करती है। तो आया अगला वाक्य हमारा राधा किम, म में हलंत हो जाएगा, किम करोति। फिर आगे प्रश्न किया इसके आगे, तो पूछे कि राधा किम करोति, वह जो बालिका है, वह जो राधा लड़की है, सा राधा किम करोति, वह क्या करती है। तो बोले कि राधा कश्चन संज्ञा, कश्चन स्त्री का, महिला, बालिका का नाम है। तो क्या बन गया? राधा शब्द हमारा क्या है? संज्ञावाचक शब्द या किसी का नाम है। ये भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, या संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। बोले राधा किसी का नाम है, संज्ञा है। अगला शब्द आया हमारा किम, क पर छोटी की मात्रा, म और म में हलंत। तो किम शब्द का अर्थ होता है क्या, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो किम शब्द का अर्थ होगा क्या? करोति माने करती है, क्योंकि स्त्रीत्ववाची है तो करती है, पुरुषवाचक शब्द होते तो करता हो जाता, तो करती है। तो प्रश्न किया इस वाक्य को बोल करके, पूछ रहे हैं कि राधा किम करोति, राधा कश्चन संज्ञा, कश्चन व्यक्ति विशेषः, किम क्या करोति करती है। तो पूछा कि वो जो राधा है, जो बालिका राधा है जिसका नाम, वह राधा किम करोति, क्या करती है। ये वाक्य बन गया। हिंदी अर्थ देखिए, अब राधा शब्द क्या है? स्त्रीत्ववाची है, संज्ञा है। तो राधा शब्द बोलने से किसी पुरुष के बारे में नहीं जाना जाएगा, किसी महिला विशेष का, बालिका विशेष का ही नाम होगा। अतः राधा शब्द क्या बन गया? स्त्रीत्ववाची बन गया, क्योंकि इस शब्द को बोलने से किसी महिला स्त्री के बारे में ही पता चलता है। इस नाते यहाँ शब्द क्या बन गया? स्त्रीत्ववाची बन गया। किम शब्द का अर्थ हुआ क्या? इसमें कोई भी लिंग विशेष नहीं निर्धारित करेंगे। अगला शब्द है करोति। करोति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ करती है। अब बताए थे कि जो भी क्रियाएं होती हैं, वर्ब फॉर्म है, जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना इत्यादि, ये जो वर्ब फॉर्म होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को बनाने वाली कोई एक धातु होती है। अतः यह करोति शब्द को कौन सी धातु ने, यानी कौन से मूल शब्द बनाया है? तो वह है क, और इसमें ऋषि की मात्रा लगा देंगे क्री, अर्थात क्री धातु से करोति यह शब्द बना हुआ है। तो बन गया राधा किम करोति, राधा नाम कश्चन विशेष संज्ञा स्त्री विशेषः, किम क्या करोति करती है, क्री धातु से करोति यह शब्द बना है। ठीक, तो इसके बाद हुआ हमारा राधा किम करोति। प्रश्न किया कि सा राधा, वह राधा किम करोति, क्या करती है। तो बोले कि इसका प्रश्न का आंसर दिया, तो बोले राधा पठती, राधा क्या काम करती है। तो बोले कि राधा पढ़ने का काम करती है। तो राधा किम करोति, इसका प्रश्न का आंसर दिया, तो बोले कि राधा तो वही है। अगला आ गया हमारा शब्द पठती। वाक्य बोले पठती, किम करोति, तो बोले राधा पठती, अर्थात राधा कश्चन संज्ञा नाम विशेष स्त्रीत्ववाची शब्द अयम। तो बोले कि पठती, पठती माने, पठती शब्द का हिंदी अर्थ होगा कि पढ़ती है, पढ़ाई करती है, स्टडी करती है। तो इस प्रकार से बोले कि राधा पठती, राधा पढ़ती है। तो पठती शब्द का हिंदी अर्थ हुआ पढ़ती है। पठती क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है? तो वह है राधा। राधा ही पढ़ने का काम कर रही है, इस नाते राधा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और इसी में अगला शब्द हो गया हमारा है पठती, तो क्रिया है, ये हो गया कर्ता और ये हो गई हमारी क्रिया। तो क्रिया शब्द जो हमारा है पठती, पठती वह किस धातु से बना है? तो पठती शब्द हमारा बना है पठ धातु से। तो पठ धातु से यह पठती शब्द बना है, जो कि हमारा क्रिया है। तो बोले कि कर्ता कौन है? राधा। राधा कश्चन करोति, क्या करती है? तो राधा पढ़ने का काम करती है। अतः पठती शब्द हमारा क्रिया बन गया, जिसका अर्थ होता है पठती, पढ़ती है। और पठती शब्द किस धातु से बना है? तो पठ धातु से यह पठती शब्द बना हुआ है। इस प्रकार से बना कि एषा बालिका राधा, यह बालिका राधा नाम की है। और राधा किम करोति, क्या करती है? तो आंसर दिया राधा पठती, राधा स्टडी करती है, पढ़ती है। आगे बोले क्या पढ़ती है, कौन पढ़ती है? तो बोले कि नहीं, वो पढ़ती है। कौन पढ़ती है? पूछा कि प्रश्न किया का पठती, कौन पढ़ती है? तो बोले सा पठती, अर्थात वह बालिका पढ़ती है। तो इसमें अगला शब्द आया सा। देखिए, तो बोले कि अगला शब्द है हमारा सा, वही क्रिया वही पढ़ धातु है। तो बोले सा शब्द का हिंदी अर्थ होता है, सा शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? वह। सा शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह, जिसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। तो बोले कि सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, और सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो वे राधा के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि राधा क्या है? स्त्रीत्ववाची विशेष है।
स्त्री किसी महिला, लड़की, गर्ल के बारे में बात हो रही है तो सा शब्द का प्रयोग किया। अतः सा शब्द क्या है? स्त्रीत्ववाची है, किसी महिला विशेष के लिए प्रयोग करेंगे। अतः हमारा यह सा शब्द क्या हो गया? स्त्रीत्ववाची हो गया। तो सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, दैट के लिए प्रयोग करते हैं किसी दूर खड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो व्यक्ति है तो बोले कि सा वह लड़की, वह बालिका जो राधा है वह क्या करती है? सा पठती, वह पढ़ती है। इस प्रकार से यह वाक्य हुआ। तो बोले एषा बालिका राधा, राधा किम करोति, राधा पठती। पूछे का पठती, कौन पढ़ती है? तो बोले सा पठती, वह लड़की पढ़ती है जो राधा नाम की है। अगला रूप आया, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है किम दीपा लिखती, आम सा लिखती। अब कुछ नए शब्द इस वाक्य में आए हैं, इनको भी देखा जाए। तो बोले अगला वाक्य आया, बोले कि किम दीपा लिखती। देखिए अगला है हमारा किम, मा में हलन, किम दीपा, कश्चन नाम संज्ञा विशेषः, व्यक्ति विशेष दीपा लिखती। अगला शब्द है लिखती, लिखती। प्रश्न क्या इस वाक्य को बोल करके पूछ रहे हैं? तो क्या पूछा कि किम दीपा लिखती। बोले किम, किम शब्द का अर्थ बता दिया गया, क्या है? किम शब्द का अर्थ होगा क्या। किम माने क्या, प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट, जिसके लिए। तो दीपा क्या है? दीपा है कश्चन नाम संज्ञा व्यक्ति विशेषः, तो नाम है या फिर किसी की संज्ञा है, किसी का, ठीक है। तो दीपा किसी व्यक्ति महिला विशेष का नाम है। अगला शब्द आया हमारा लिखती। लिखती शब्द का हिंदी अर्थ होगा लिखती है या लिखता है। तो महिला विशेष है, स्त्रीलिंगवाची पता चल रहा, कोई लड़की है, बालिका है, तो इस नाते बन गया लिखती है, नहीं तो बन जाता लिखता है। तो लिखती है, ये अर्थ हो गया। तो बोले कि किम दीपा लिखती, क्या दीपा लिखती पढ़ती है, कुछ करती है। तो बोले कि किम माने क्या, दीपा माने किसी का नाम विशेष संज्ञा, नेम हो गया, और लिखती शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लिखती है, राइट करती है, टू राइट समथिंग। तो प्रश्न किया किम माने क्या, दीपा संज्ञा विशेष कोई व्यक्ति, और इसके बाद लिखती माने लिखती है, क्रिया करती है। तो ये जो लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? तो दीपा कर रही है। इस नाते दीपा क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब क्या बन गया? हमारा वर्ब फॉर्म है लिखती, क्रिया। तो क्रिया हमारी हो गई, वर्ब हो गया हमारा लिखती, और सब्जेक्ट हो गया लिखने का काम कौन कर रहा है? तो यह दीपा नामक कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है। इस नाते दीपा हमारा सब्जेक्ट हो गया, और लिखती क्या बन गया? हमारा वर्ब फॉर्म हो गया, वर्ब बन गया। तो अब देखिए क्रीम शब्द का अर्थ हो गया क्या, दीपा शब्द में कौन सा लिंग है? तो दीपा शब्द बोलने से किसी स्त्रीत्व के बारे में, महिला के बारे में, लड़की के बारे में पता चलेगा। अतः दीपा शब्द स्त्रीत्ववाची हो गया, स्त्रीलिंग है, इस शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाएगा। लिखती शब्द क्या है? क्रिया है। अतः क्रिया जो होती है, क्रियाओं में कोई लिंग नहीं होता, लेकिन क्रियाओं में लिंग निर्धारण तब हो जाता है जब वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोला जाए। अतः जैसे यहाँ लिखा हुआ लिखती है, तो लिखती बोलने से किसी लड़की के बारे में पता चलेगा। अगर लिखा होता कि लिखता है तो किसी लड़के के बारे में पता चलता। अतः इस नाते लिखती शब्द क्या बन गया? स्त्रीत्ववाची विवक्षा में बताएगा। क्रियाएं जो होती हैं वह पुरुष और स्त्री और नपुंसकलिंग के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लिया करती हैं, यह नियम है। अगला लिखती शब्द का है क्रिया, हमारा हिंदी अर्थ हो गया लिखती है, लेकिन यह लिखती शब्द जो क्रिया है, जो वर्ब है, यह किस धातु से, किस शब्द, मूल शब्द से बना है? तो वह धातु या मूल शब्द कहा जाएगा, वह है ल पर छोटी मात्रा ली और ख में हलंत, लिख धातु से यह लिखती शब्द बना है। तो लिख धातु से लिखती यह शब्द बना था, इसका रूप चलेगा लिखती। ठीक, तो बना किम दीपा लिखती, क्या दीपा लिखती है, पढ़ती है? तो बोले आम सा लिखती। अब देखिए अगला यह वाक्य क्या है, जब प्रश्न किया कि क्या दीपा लिखती पढ़ती है, स्टडी करती है, अध्ययन करती है, पढ़ाई करती है, तो बोले आम। तो ये अगला शब्द आया आम, उसके बाद फामा, आम सा लिखती। तो बोले आम सा लिखती माने, आम माने क्या होगा? हाँ, देखिए आम गर्मी के समय चल रहा है, वो खाने वाला आम मैंगो नहीं है। यहाँ पर आम शब्द जो आप हिंदी में लिखते हैं, आ होता है और म पूरा लिखा होता है, म में हलंत नहीं होता। तो उस आम शब्द का मतलब होता है मैंगो या आम, जो खाने का योग्य, खाने योग्य पदार्थ है। लेकिन यहाँ संस्कृत में क्या करते हैं कि आ और म में जब हलंत लगा हो, इस आम शब्द का अर्थ होगा हाँ, जिसको आप इंग्लिश में यश कहते हैं, यस। इसका अर्थ हुआ हाँ, माने यस, जी बिल्कुल। तो बोले कि आ माने हाँ, जी जरूर, क्या हुआ? तो सा लिखती, सा माने वह। सा शब्द क्या है? स्त्रीत्ववाची है, क्योंकि लड़की विशेष, महिला विशेष के लिए शब्द प्रयोग करेंगे। तो सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह,
क्यों? क्योंकि दैट के लिए प्रयोग करते हैं, दूर खड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः किसके लिए प्रयोग कर रहा है? लड़की के लिए, तो हो गया सा शब्द। पुरुष के लिए करते तो बन जाता सह। आम सह लिखती, लड़का लिखता है। अब बोले नहीं लड़की लिखती है, तो आम माने हाँ, सा लिखती वह लड़की लिखती है, पढ़ती इत्यादि करती है। तो आम शब्द का अर्थ हुआ हाँ यस। बोले सा माने वह लड़की, लिखती माने लिखती है पढ़ती है, लिख धातु से लिखती शब्द बना हुआ है, क्रिया है। अब लिखती माने लिखती, इस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कौन है? तो सा। इस सा शब्द से हम लड़की के बारे में, वही बालिका के बारे में जान रहे हैं जो दीपा नाम की है। तो सा शब्द क्या हो गया? स्त्रीत्ववाची हो गया, क्योंकि किसी महिला विशेष के बारे में बता रहा है। अतः सा शब्द स्त्रीलिंगवाची हो गया। लिखती शब्द लिख धातु से बना है। आम शब्द का अर्थ होगा हाँ, इसमें कोई लिंग विशेष नहीं होगा, ठीक है। आम शब्द क्या है? अव्यय पद। अब आम क्या, अव्यय पद क्या होता है, ये अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा, अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बोले किम दीपा लिखती, क्या दीपा नाम की बालिका लड़की लिखती है? तो बोले आम, हाँ सही बात है कि वह लिखती है, पढ़ती है इत्यादि कार्य करती है। अब इसके बाद है कि और पूछे कि किम दीपिका नमति आम सा नमति। फिर प्रश्न किया, फिर किसी और लड़की के बारे में प्रश्न किया। क्या पूछ रहे हैं अगले वाक्य में देखिए। अब आगे अगला वाक्य आया, बोल रहे हैं, प्रश्न किया कि किम दीपिका नमति आम सा नमति। धातुओं को और शब्दों को परिवर्तित कर करके इसमें बता रहे हैं कि कैसे रूप आप बोलना सीख सकते हैं, कैसे आप भाषा का परिवर्तन करना सीख सकते हैं, जानेंगे। इसी रूप में अगला शब्द हमारा आया, तो बोले कि दीपिका किम दीपिका नमति आम सा नमति। देखिए किम शब्द का प्रयोग किया, किम दीपिका, दीपिका नाम है, किम दीपिका नमति, यह है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में किम शब्द लगा हुआ है क्या, तो इस नाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो बोले किम दीपिका नमति, किम माने क्या, किम शब्द का अर्थ होगा हिंदी में बोलेंगे क्या। जब आपको कोई बात पूछनी हो क्या 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 करके, तो उसमें आप किम शब्द का योजन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो किम माने क्या, दीपिका किसी का नाम विशेष संज्ञा होगा, या किसी का नाम जान लीजिए, संज्ञा या कश्चन संज्ञा, नाम विशेष, व्यक्ति विशेष। नमति, नमति शब्द का हिंदी अर्थ होगा नमस्कार करना, नमस्कार करना या नमन करना, किसी को नमन करना, वंदना करना, प्रणाम करना इत्यादि अर्थ अनेकों निकलेंगे इसके नम धातु के। तो बोले कि किम माने क्या, दीपिका, दीपिका कश्चन नाम विशेष संज्ञा व्यक्ति विशेष, नमति नमस्कार करती है, नमन करती है। तो करती है ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि दीपिका शब्द स्त्रीत्ववाची, किसी महिला व्यक्ति विशेष का नाम होगा, किसी पुरुष व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो सकता। तो अतः किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, दीपिका माने किसी का नाम विशेष कोई संज्ञा है, और दीपिका शब्द बोलने से किसी स्त्रीत्व के बारे में पता चलता है, अतः दीपिका शब्द स्त्रीत्ववाची हो गया। इस शब्द में स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है हमारा नमति। नमति क्या, हमारी क्रिया है, वर्ब है। इस क्रिया को, नमस्कार करने के काम को कौन कर रहा है, दीपिका कर रही है, अतः दीपिका सब्जेक्ट बन गया, हमारा कर्ता हो गया, और क्रिया हो गई हमारी नमति, यह बन गया वर्ब फॉर्म। तो नमति इस क्रिया में, इस वर्ब में कौन कर रहा है, नमस्कार करने का कार्य कौन कर रहा है, दीपिका कर रही है, दीपिका सब्जेक्ट हो गया, स्त्रीत्ववाची विशेष है, दीपिका किसी महिला विशेष का नाम होगा। और नमति शब्द हमारा किस धातु से बना है, नमति शब्द हमारा बना है न म में हलंत रहेगा, नम धातु से यह नमति शब्द बना हुआ है। अतः नमति शब्द का अर्थ होगा नमस्कार करना, नमन करना, वंदना करना, प्रणाम करना इत्यादि अर्थ निकलेंगे। तो नमन किसी व्यक्ति विशेष को किया जाए, किसी देवता विशेष को भी किया जा सकता है। तो नमति माने नमस्कार करता है, नमन करता है, वंदना करता है, उनको प्रे करता है। तो दीपिका शब्द बन गया स्त्रीत्ववाची, नमति शब्द बन गया नम धातु से बना हुआ है, नमस्कार करने अर्थ में, किम शब्द का हो गया क्या। तो प्रश्न किया, पूछा कि किम दीपिका नमति, क्या दीपिका नाम की बालिका किसी को नमन करती है, कोई आचरण वगैरह ऐसे हैं। तो किम दीपिका नमति, क्या नमस्कार करती है, किसी को नमन करती है, किसी की वंदना करती है। तो बोले क्या प्रश्न, इस पूछे गए प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा, तो अगले वाक्य में कहते हैं इसके आंसर में आम सा नमति। अब देखिए यहां पर एक बार दो बार आ चुका यह आम शब्द, इसका अर्थ हुआ हाँ। तो आम, अगला शब्द है सा, फिर हो गया आगे नमति, वही शब्द है नमति, नमस्कार करना। तो आम शब्द का अर्थ हुआ
संस्कृत में आम शब्द का प्रयोग करेंगे, म में हलंत रहेगा, ये बात ध्यान रहे, म पूरा नहीं लिखा जाएगा। अगर आप आम और म में म पूरा रहेगा, म में हलंत नाम का या चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका लिखा गया या बोला गया वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। तो आम माँ में हलंत रहेगा। तो आम माने हाँ, यस, जो आप कह रहे हैं वह बात बिल्कुल सही है, इसी को कहते हुए आम। सा शब्द क्या है? स्त्रीत्ववाची है, क्योंकि किसी लड़की विशेष महिला विशेष के लिए प्रयोग करेंगे, अतः सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, कोई दूर खड़ी महिला व्यक्ति बालिका के लिए प्रयोग करेंगे दैट अर्थ में, ठीक है। तो बोले नमति, नमति शब्द का अर्थ हुआ नमस्कार करना, वही नमन करना, जो भी कह ले। इस प्रकार से बना कि आम माने हाँ, बात बिल्कुल सही है आपकी। कौन? तो वही बालिका जो दीपिका नाम की है, सा वह बालिका। तो सा शब्द हमारा बन गया स्त्रीत्ववाची, स्त्री विशेष के बारे में बताता है यह शब्द। तो इस प्रकार से सा शब्द हो गया, अर्थ हुआ वह, स्त्रीत्ववाची है, किसी महिला विशेष के बारे में ही बताएगा। नमति हमारी क्रिया है, कौन नमस्कार करने का काम करता है? सा शब्द से किसको जाना जाएगा? उसी दीपिका नाम की बालिका को जाना जाएगा, क्योंकि दीपिका नाम किसी व्यक्ति का संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सा को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अतः संस्कृत में यह सा जो शब्द है यह सर्वनामिक शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। डायरेक्ट दीपिका नाम नहीं लिखा गया उसके, अपितु उसके जगह पे सा शब्द का प्रयोग किया है। और नमति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ नमन करती है, नमस्कार करती है। तो नमति हमारी क्या बन गई? क्रिया बन गई। अतः इस क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता है, वही सा है, वही दीपिका नाम की कर्ता है, वही सब्जेक्ट है। इस नमति शब्द में कौन सी धातु है? तो नमति शब्द में नम धातु से यह नमति शब्द बना हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने यह रूप देखा। अब इसी क्रम में अगला हमारा वाक्य आया, इसके बाद का वाक्य देखिए, बोल रहे हैं कि एषा अध्यापिका, अध्यापिका किम करोति सा पाठयति। अब इसमें स्त्रीत्ववाची विवक्षा हो रही है, स्त्रीत्व के बारे में बात हो रही है, अध्यापिका शब्द आया है, बोलने से ही वह मुखरता पता चलेगा। अतः अब हम लोग स्त्रीत्ववाची शब्दों का प्रयोग करना देखें। तो बोले अगले वाक्य में एषा अध्यापिका, एषा शब्द आया, एषा अध्यापिका, एषा शब्द वही शब्द है एषा। ईशा शब्द का हिंदी अर्थ होगा दैट, दिस के लिए जब कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो, नियर अबाउट हो, तो उसके लिए ईशा शब्द का प्रयोग करते हैं। ईशा शब्द का हिंदी अर्थ हो गया क्या? यह। माने ईशा शब्द का हिंदी अर्थ हो गया यह। कौन है? अध्यापिका। अध्यापिका माने वही टीचर, शिक्षिका। तो अध्यापक कह लीजिए, अध्यापिका शब्द का हिंदी अर्थ हो गया शिक्षिका, मान लीजिए शिक्षिका, स्त्रीत्ववाची विशेष है, इस नाते शिक्षिका शब्द का प्रयोग किया है। तो एषा का अर्थ हुआ यह, एषा का यह कौन है? तो बोले एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, यह शिक्षिका है, यह टीचर हैं। तो एषा शब्द का अर्थ हुआ यह। एषा शब्द हमेशा पास खड़े व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग करते हैं। वह व्यक्ति विशेष कौन से लिंग का है? पुरुषवाची है, स्त्रीवाची है? तो अध्यापिका शब्द क्या है हमारा? स्त्रीलिंगवाची है। अतः उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया सर्वनामिक शब्द यह एषा, और यह भी क्या बन गया हमारा? यह है हमारा स्त्रीत्ववाची विशेष है, क्योंकि यह शब्द एषा बोलने से स्त्री के बारे में जाना जाएगा। अतः हमेशा ही निरंतर ही एषा शब्द स्त्रीत्ववाची रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ किसी महिला विशेष के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द आया अध्यापिका। अध्यापिका शब्द का अर्थ हो गया शिक्षिका, टीचर, महिला इत्यादि, यानी पढ़ाने वाली, अध्ययन अध्यापन कराने वाली महिला विशेष। जिस नाते अध्यापिका शब्द का अर्थ हो गया शिक्षिका। अध्यापिका शब्द में कौन सा लिंग है? तो अध्यापिका शब्द में भी स्त्री लिंगवाची है, क्योंकि इस शब्द को बोलने से किसी महिला विशेष के बारे में ज्ञान होता है, पता चलता है, बोध होता है। तो एषा यह अध्यापिका, शिक्षिका, अध्यापिका स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया, महिला विशेष। अतः इसके बारे में बताने वाला जो एषा शब्द या सर्वनाम शब्द है, तो एषा शब्द में भी क्या हो गया? स्त्रीत्ववाची हो गया, यह भी स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया। तो प्रश्न किया एषा का यह कौन है? तो उत्तर दिया एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, यह शिक्षिका है। अब इसके बाद बोले अध्यापिका किम करोति। तो यह जो अध्यापिका है, अध्यापिका का क्या कार्य है? अध्यापिका किन कामों को करती हैं, क्या करती हैं? देखिए अगले वाक्य में बोला कि अध्यापिका किम करोति। अध्यापिका किम करोति, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो बोले अध्यापिका, सा अध्यापिका, वही जो अध्यापिका है वह क्या करती है, वह किन कामों को करती है, क्या करती
हैं। तो बोले अध्यापिका, वही जो अध्यापिका है, जो शिक्षिका है, हिंदी अर्थ हुआ था हमारा शिक्षिका शब्द स्त्रीत्ववाची है क्योंकि महिला विशेष के बारे में ज्ञान देगा, बताएगा। अतः अध्यापिका माने शिक्षिका, किम शब्द का अर्थ होगा क्या, जिसके लिए आप व्हाट का प्रयोग करते हैं। किम माने क्या, करोति माने करती हैं, यानी कौन सा कार्य, कौन से काम वह करती हैं। बहुवचनात्मक हो गया, सप्तनात्मक बोलेंगे तो अध्यापिका का शब्द अर्थ हुआ शिक्षिका, किम माने क्या, करोति माने करती, यानी शिक्षिका जो अध्यापिका है, जो टीचर महिला विशेष है, वह क्या कार्य करती है, वह किन कामों को करती है। तो बोले अध्यापिका शब्द हो गया स्त्रीत्ववाची, किसी महिला विशेष के बारे में बता रहा था। अध्यापिका इस शब्द में स्त्रीलिंग हो गया। किम शब्द का अर्थ क्या हुआ, अव्ययपद। अगला बोले करोति, करती हैं, क्रिया करती है। अतः अध्यापिका के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, कोई ऐसा कार्य है जो किया जा रहा है। तो करोति शब्द हमारा वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट कौन है, अध्यापिका, क्योंकि अध्यापिका कुछ कार्य करती हैं। अध्यापिका शब्द कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसकी क्रिया हो गई करोति, यानी वर्ब हमारा क्या है, करोति क्रिया है। तो करोति यह शब्द किस धातु से बना है, क्री धातु से, क और इसे ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा क्री। अतः क्री शब्द से, क्री धातु से करोति यह शब्द बना हुआ है। तो इस वाक्य में कर्ता है हमारा अध्यापिका, वर्ब है, क्रिया है करोति, क्योंकि कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही वर्ब फॉर्म जो है हमारा यहाँ वह करोति, वह क्रिया बन गई है। अतः शिक्षिका शब्द में स्त्रीलिंगवाची हो गया, किम शब्द का अर्थ हो गया क्या, करोति शब्द में क्री धातु से यह निर्मित हुआ शब्द है। इस प्रकार से पूछा कि ऐशा का, ऐशा अध्यापिका, वह अध्यापिका है, यह अध्यापिका है। बोले ऐशा अध्यापिका किम करोति, यह अध्यापिका किम करोति, क्या करती हैं। तो आंसर दिया, बोले ऐशा अध्यापिका, आगे दिए बोले सा पाठयति, वह पढ़ाती है। तो अगला शब्द आया हमारा, बोले सा, तो वह जो अध्यापिका है, शिक्षिका है, वह माने सा शब्द अध्यापिका शब्द के स्थान पर प्रयोग किया था। सा शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम। तो सा पाठयति, पाठयति पर छोटी की मात्रा, सा पाठयति विराम। तो सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, जब किसी दूर खड़े व्यक्ति विशेष के लिए सा शब्द का प्रयोग करते हैं दैट के अर्थ में, तो वह शब्द अर्थ हो गया। सा शब्द में कौन सा लिंग हुआ, स्त्रीत्ववाची हो गया, क्यों, क्योंकि शिक्षिका महिला विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। अतः सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग के अर्थ में बताता है, पुरुष के बारे में इस शब्द से कदापि नहीं जाना जा सकता। नित्य ही यह सा शब्द स्त्री के लिए ही सिर्फ प्रयोग किया जा सकता है। अगला शब्द आया पाठयति। पाठयति शब्द का हिंदी अर्थ होता है कि पढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं महिला विशेष। तो बोले पाठयति शब्द का हिंदी अर्थ होगा पढ़ाती हैं, टीचिंग करती हैं। तो पाठयति शब्द में कौन सी धातु है, इसमें है परा की मात्रा, पाठ में हलन, पाठ धातु से यह पाठयति शब्द बना हुआ है। तो सा माने वह महिला, वह शिक्षिका, किम करोति, पाठयति, सा पाठयति, का पाठयति, सा पाठयति, सा शिक्षिका पाठयति। तो बना सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ सा माने वह, पाठयति माने पढ़ाती हैं, पाठयति शब्द में पाठ धातु से बना है यह शब्द, पाठयति शब्द पाठ धातु से बना। अगला सा शब्द में कौन सा लिंग है, तो सा शब्द में स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि सा शब्द हमेशा किसी महिला विशेष के बारे में ही प्रयोग होगा। यहाँ पर महिला विशेष कौन है, तो वह महिला विशेष हमारी शिक्षिका, टीचर, अध्यापिका है। अतः इस प्रकार से आप लोगों ने इस पेज में पूरे लिंगों को देखा। अर्थात पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, दिस के अर्थ में और दैट के अर्थ में। दिस के लिए प्रयोग करेंगे ऐशा और एशः, और दैट के लिए प्रयोग करेंगे सह और सा। तो यह हमारा जो लेसन चल रहा है सह बालिका और सा बालिका पठति, इस प्रकार से सह और सा शब्द के रूपों का प्रयोग करना आप लोगों ने देखा। अब इसके अगले क्रम में हम आगे देखेंगे।